तो अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इस वीडियो से। हम हर एक कॉन्फ़िगरेशन पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही मैं एक एक क्वेश्चन इन डेप्थ आप लोगों को सिखाऊंगा तो डेफिनेटली जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को खुद करने आएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जब भी हमें क्वेश्चन में आई बी प्लस आई सी कहीं पे भी आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। आई बी तो आई बी है, हमें पता है जो आई सी होता है वो बीटा टाइम्स आई बी होता है, तो इसको हम लिखेंगे बीटा टाइम्स आई बी। तो आई बी और आई बी यहाँ पे है, कॉमन लेंगे इसको, आई बी अंदर बचेगा वन प्लस बीटा। तो मतलब जब भी क्वेश्चन में आई बी प्लस आई सी दे के होगा हम आई बी इंटू वन प्लस बीटा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में देखे हैं बीटा 50, बीटा 60 और एक क्वेश्चन में देखे हैं बीटा 100। और इन क्वेश्चन में मुझे आई बी प्लस आई सी निकालना है। इसका आई बी प्लस आई सी कितना आएगा, वन प्लस बीटा होगा 51 इंटू आई बी। इसका आई बी प्लस आई सी कितना होगा 61 आई बी। इसका आई बी प्लस आई सी होगा 101 आई बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन देके है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बीजेटी देके है, इसको हम ये इसका बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये वोल्टेज होगा वी बी ई, ये वोल्टेज होगा वी सी ई। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। ठीक है, तो अब करंट्स हम रेड कलर से दिखाते हैं। इसमें करंट होगी आई बी, इसमें करंट होगी आई सी, इसमें करंट होगी आई ई। क्वेश्चन में देखे है बीटा 50। ठीक है, और बोल रहा है 6 चीज़ें निकालो, आई बी निकालो, आई सी निकालो, वी सी निकालो, वी बी निकालो, वी सी निकालो और वी बी सी निकालो। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टर्स वी सी सी देखे और कैपेसिटर्स देखे। तो हमें पता है जब हम डी सी एनालिसिस कर रहे होते हैं तब जो कैपेसिटर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन कैपेसिटर्स को हटाएंगे, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गई। ठीक, अब हमारे पास वोल्टेज होते हैं डिफरेंट। ये बेस पे वो वोल्टेज होता है वो होता है वी बी। यहाँ जो वोल्टेज होता है दिस वोल्टेज ये होगा वी सी। जो यहाँ वोल्टेज होता है एमीटर पे वो होता है वी ई। ठीक है, अब वो मैं येलो हाइलाइटर यूज़ करूँगा। ये एक लूप बन गया, ये हमारा इनपुट लूप बन गया। दूसरा लूप हो गया हमारा ये वाला, ये हमारा आउटपुट लूप बन गया। तो हम इनपुट लूप से आई बी निकालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। हम करेंगे के वी एल इन इनपुट लूप। तो क्या आएगा 12 माइनस आई बी इंटू 240 माइनस वी बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या एमीटर पे कुछ नहीं लगा है। ठीक है, तो वैल्यू आएगा 12 माइनस आई बी इंटू आर बी का वैल्यू क्या है 240 के माइनस वी बी ई, और वी बी का वैल्यू कितना होता है 0.7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आई बी आएगा 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 10⁻³ तो आई बी का वैल्यू आएगा यहाँ से कैलकुलेटर पे ये डालेंगे वो आएगा 47.08 माइक्रो एम्पियर्स। एक सेकेंड, हेलो, हाँ 10 मिनट लगेंगे। हाँ ओके, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, रुको। तो आई बी हमारे पास 47.08 माइक्रो एम्पियर आया। ठीक, अब हमें पता है जो आई सी होता है वो बीटा टाइम्स आई बी के बराबर होता है। तो आई सी बीटा क्वेश्चन में देखे है 50 टाइम्स आई बी इज़ 47.08 माइक्रो एम्पियर। जो आई सी आया वो आएगा, कैलकुलेटर पे डालो ये वैल्यू 2.35 मिली एम्पियर। तो आई बी आया, ए पार्ट आया, बी पार्ट आ गया। ठीक है, अब वी सी ई चाहिए। वी सी ई कहाँ पे है, वी सी ये है, ये किस लूप में आ रहा है, पिंक वाले में, मतलब आउटपुट लूप में आ रहा है। तो मैं आप करूँगा के वी एल इन आउटपुट लूप। तो वो क्या आएगा 12 माइनस 2.2 इंटू आई सी माइनस वी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 12 माइनस 2.2
आई सी कितना है 2.2 के है, ये 2.35 मिली एम्पेयर माइनस वी सी ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यह आएगा, यहाँ से इस वी सी ई को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वी सी ई आएगा 12 माइनस 2.2 के इंटू 2.35 मिली एम्पेयर। तो के से मिली एम्पेयर कट जाएगा तो इसको कैलकुलेटर पे डालो, वी सी ई आएगा 6.83 वोल्ट। ये कैसे कट गया के से मिली एम्पेयर? के होता है 10⁻3, मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज़ 1, तो वी सी ई भी मिल गया। अब हमें चाहिए वी बी। अब वी बी क्या होता है? अब हमें पता है नाउ, अब हमें पता है जो वी बी ई होता है वो होता है वी बी माइनस वी ई के बराबर। फ्रॉम द सर्किट हम देख सकते हैं जो वी ई है ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो वी ई जो है वो ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो है, तो वी बी ई का जो वैल्यू है वही वी बी का वैल्यू है, और वी बी ई क्या होता है वी जी टी के लिए 0.7। ठीक है, हो गया ये। फिर क्या निकालना है? वी बी हो गया। अब हमें वी सी चाहिए। अब हमें पता है नाउ वी सी ई किसके बराबर होता है? वी सी माइनस वी ई। वी फिर से ज़ीरो है, तो जो वी सी ई होगा वो वी सी के बराबर होगा, और वी सी ई का वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाला ये 6.83, तो आंसर है 6.83 हो गया ये भी, ये पार्ट भी। अब हमें चाहिए वी बी सी। वी बी सी किसके बराबर होगा? वी बी माइनस वी सी। वी बी का वैल्यू आया 0.7 माइनस वी सी का वैल्यू आया 6.83। 0.7 माइनस 6.83 इज़ माइनस 6.13 वोल्ट, तो वी बी सी जो आया वो माइनस 6.13 वोल्ट आया, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब फिर से हम सबसे पहले हर एक चीज़ को मार्क करेंगे। ये बेस, कलेक्टर, एमिटर, यही हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस एमिटर वी सी, और यही हुआ, उसको यहाँ लिखेंगे वी बी। दिस इज़ प्लस माइनस वी बी ई, दिस इज़ प्लस माइनस वी सी ई। ठीक, कैपेसिटर को क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो कैपेसिटर हो गया शॉर्ट। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? कलेक्टर टू बेस फिक्स का, कलेक्टर बेस बायस सर्किट है ये। तो अब यहाँ पे करंट है आई सी, यहाँ पे करंट है आई बी, तो यहाँ पे होगी करंट आई सी प्लस आई बी। ठीक, मैंने अभी ऊपर समझा था जब आई सी प्लस आई बी होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी। क्वेश्चन में बीटा दे के है 60, तो ये बनेगा 61 टाइम्स आई बी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, तो अब हमें बोल रहा है कैलकुलेट वी सी ई। मुझे वी सी ई कैलकुलेट करना है, तो वी सी ई के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? मैं अगर आई बी निकालूँगा, मुझे चाहिए आई सी, तभी मुझे वी सी ई निकलेगा ना। जब मुझे ये करंट पता होगी तो मुझे आई सी तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। देखो, इसका मैं सिंपलर सोल्यूशन एक सेकेंड देखता हूँ, कुछ हो मत सकता है। आई बी मिल गया, आप लोग तब तक ये खुद ट्राई कीजिए। 61 ठीक है, देखिए हमें क्या करना है। हमें इस लूप में KVL लगाना है, तो लगाइए। ये क्या आएगा? 12 माइनस आई सी प्लस आई बी 61 आई बी, 61 आई बी इंटू 1 के माइनस वी सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आई हमारी पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास क्या है? आई बी है। वो आई बी मुझे कहाँ से निकलेगा? अगर मैं इनपुट लूप में KVL लगाऊंगा। ठीक है, तो अब इनपुट लूप में KVL लगाना है मुझे। तो इस बार इनपुट लूप मेरा आएगा 12 माइनस
61 IB माइनस 53K टाइम्स IB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 61 प्लस 53 60 100 110 13 14 तो 114। तो यहाँ से IB आएगा 12 माइनस 0.7 क्योंकि VBE 0.7 डिवाइडेड बाई 114K। इसको हम IB यहाँ से निकालेंगे कैलकुलेटर पे डाल के, वो आएगा 99.1 माइक्रो एम्पियर के बराबर। तो अब ये IB हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ये बनेगा 12 माइनस 61 इंटू 99.1 माइक्रो एम्पियर इंटू 1K माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये VCE वहाँ जाएगा, यहाँ पे स्टेप करता हूँ, ये इज इक्वल टू VCE बनेगा। ये मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ, मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है। 61 इंटू 99.1 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 5.96। तो वहाँ से VCE मेरे पास आ गया 5.96 वोल्ट। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे डालेंगे तो आपको आंसर आएगा। तो पार्ट ए हमारा हो गया। अब बोल रहा है पार्ट बी में जो बीटा है वो 10% इंक्रीज़ किया। तो मेरे पास पहले बीटा था 60, नाउ बीटा इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। तो जो नया बीटा होगा, लेट से बीटा डैश, वो होगा 60 प्लस 10% ऑफ बीटा, वो आएगा 60 प्लस 10% ऑफ बीटा का वैल्यू कितना 60 आएगा, 60 प्लस 10% ऑफ 60 इज़ 6। तो जो बीटा डैश आया वो 66 आया। ठीक है, अब बीटा डैश आया 66। तो अब मुझे क्या करना है, अब नई से एनालिसिस करनी है। अब मुझे नई से VCE निकालना है क्योंकि मुझे चेंज इन VCE निकालना है। तो अगर बीटा डैश ये आया तो अब मैं फिर से जो ये इक्वेशन थी ना, ये KVL इक्वेशन यही बनेगी ना, बस चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा क्योंकि ये बनेगा 1 प्लस बीटा डैश टाइम्स IB, ये बनेगा 1 प्लस 66 टाइम्स IB विच इज़ 67 IB। और इस बार ये IC डैश IB डैश होगा क्योंकि ये नई करंट बीटा नया है, सर्किट नया है, तो IB डैश। तो यहाँ पे 61 की जगह आएगा 67 IB डैश 67। ठीक, तो 67 माइनस 53 प्लस 53, यहाँ पे आएगा 120। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, या आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पे कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 94.1 आएगा, 94.1 माइक्रो एम्पियर। तो ये नया बीटा आएगा, नई IB आएगी। अब ये IB यहाँ पे 99 की जगह यहाँ पे 94 करना है और कैलकुलेटर पे वैल्यू डालते हैं 12 माइनस 60 और यहाँ पे बीटा की जगह 67 होगा। 67 टाइम्स 94.1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 3। सो द न्यू बीटा इज, सो न्यू VCE इज़ 5.690। तो जो ये नया आएगा, ये आएगा 5.690। ठीक है, अब हमें चाहिए परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज होगी, परसेंटेज चेंज किसके बराबर होगी, वो होगा चेंज इन VCE, कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई VCE इंटू 100%। चेंज इन VCE मतलब ओरिजिनल VCE था 5.96, वही था, हाँ। दूसरा आया 5.690 डिवाइडेड बाई 5.96 इंटू 100%। तो चेंज इन VCE आया 4.53%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसमें हम क्वेश्चन में यहाँ तक तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया ना, यहाँ तक। इसके बाद बीटा चेंज हो गया, 66 बन गया। फिर सारा क्वेश्चन ऐसे करना है, जो ये अभी तक ऊपर किया, अब बीटा इज इक्वल टू 66 लेके वो करना है। तो वहाँ से नया VCE आएगा, जो नया VCE आया वो आया 5.690। ठीक है, तो फिर चेंज की ये फार्मूला लगाई बेसिक मैथमेटिक्स और हमें आंसर मिल गया।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे एंड फॉर BJT DC एनालिसिस एंड बायसिंग ऑफ BJT, वो है ये। तो जब भी आप लोगों को ये ऐसा सर्किट मिलेगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले VTH निकालना है, आप लोगों को RTH निकालना है। VTH होता है VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, RTH होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक। तो R2 ये R2 होता है, ये R1 होता है। तो हम कैलकुलेटर खोलेंगे, VCC दे के है 16, हम VTH कैलकुलेट करें। R2 दे के है 16 इंटू 9.1 के डिवाइडेड बाई 62K प्लस 9.1K। तो VTH मेरे पास आ रहा है 2.04, ठीक है। तो VTH आया मेरे पास 2.04 वोल्ट। अब हम RTH कैलकुलेटर पे निकालेंगे। R1 देखे है 9.1K इंटू R2 देखे 62K डिवाइडेड बाई 62K प्लस 9.1K, और RTH आ रहा है 7.93। अब इस सर्किट को मैं नई से बनाऊंगा। VTH ये हुआ RTH 0.68K, यहाँ पे 3.9K and this is 16 volt. So this VTH came out to be 2.04, this came out to be 7.93, this here is VBE, this here is VCE, this here is IB, this here is IE, this here is IC। तो इस लूप में KVL एंड इस लूप में KVL। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, बीटा दे के 80, IB IC VC VC VE VB निकालना, ठीक है। तो IB निकालने के लिए हम इस लूप में KVL लगाएंगे, लूप नंबर 1 में। तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2.04 माइनस IB इंटू RTH इज़ 7.993K, ये K है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किलो ओम्स में रेजिस्टर्स देखे 7.93K, ठीक, माइनस VBE माइनस IE इंटू 0.68K इज़ इक्वल टू 0, बनेगा 2.04 माइनस IB इंटू 7.93K माइनस VBE 0.7 माइनस IE को हम लिखते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स IE किसके बराबर होता है, IC प्लस IB के, और IC प्लस IB को मैंने कहा 1 प्लस बीटा टाइम्स IB लिखते हैं। क्वेश्चन में बीटा कितना देखे है 80, तो ये बनेगा 81 टाइम्स IB, ठीक। तो इसकी जगह मैं सीधे लिखूँगा 81 टाइम्स IB इंटू 0.68K इज इक्वल टू 0। तो 2.04 माइनस यहाँ पे IB है, यहाँ पे IB है, तो IB को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 7.93K माइनस 81 इंटू 0.68K, फिर माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो IB किसके बराबर आएगा, 2.04 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 7.93 माइनस 81 इंटू 0.68K। तो जब हम ये एनालिसिस करेंगे, वहाँ से जो हमारा IB आएगा वो आएगा 24.3 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा IB आएगा। फिर इसके बाद IB आ गया, तो IC हम कैसे निकालेंगे, IC होता है बीटा टाइम्स IB, बीटा इज़ 80 इंटू 24.3 माइक्रो एम्पेयर, तो IC आएगा वहाँ से 1.94 मिली एम्पेयर, हो गया ये भी।
अब VCE के लिए हमें इस लूप 2 में KVL लगाना है, तो यहाँ पे लगाते हैं, वो आएगा 16 माइनस IC इंटू 3.9 के माइनस VCE एक सेकेंड, माइनस VCE माइनस I इंटू 0.68 के इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 16 माइनस IC इंटू 3.9 के माइनस IC का वैल्यू आप पता है वो कितना अभी निकला, 1.94 मिली एम्पियर, माइनस VCE जो हमें निकालना है माइनस IE कितना है, 1 प्लस बीटा टाइम्स IB विच इज़ 81 टाइम्स IB का भी वैल्यू मिल गया ना, 81 इंटू IB का वैल्यू, जो वो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिखो इंटू 0.68 के। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो VCE निकलेगा, तो VCE आएगा 7.12 वोल्ट। ठीक है, हो गया ये। अब VC चाहिए, VCE किसके बराबर है, VC माइनस VE। ठीक, तो अब VE मत ज़ीरो है, देखो यहाँ पे जो ये VE है ये अब ज़ीरो नहीं है, ये VC है। अब देखो यहाँ पे देखिए 16, फिर देखिए है 3.9 के, फिर BJT स्टार्ट होता है, ये है VC है यही, ये देखो जो मैं हाईलाइट करता हूँ अब रेड से, ये है ना, ये ब्रांच मैंने यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो इस ब्रांच में दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, अगर इसमें IC चल रहा है तो हम करेंगे वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज इज 16 माइनस VC डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टर इज 9 पे वो आया IC के बराबर, तो 16 माइनस VC आएगा IC इंटू 3.9 के, 16 माइनस VC आएगा, IC का वैल्यू इज़ 1.94 मिली एम्पियर इंटू 3.9 के, तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर VC आएगा 16 माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर x आया 16 माइनस x, तो जो भी आंसर एंड पे आंसर जो आएगा वो आएगा 8.44 वोल्ट। ठीक है, या आप उसको मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों को 7.56। ठीक, तो हमें VC आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन, VC हमें कैलकुलेट किया, अब हमें VE कैलकुलेट करना है। तो सेम इसमें भी अब हम ये ब्रांच उठाएंगे, ये ब्रांच उठाई, यह है VE, रेजिस्टर लगा है 0.68 के का, और यहाँ पे ग्राउंड लगा है, फिर से दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज VE माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टर ए इज इक्वल टू करंट IE। तो IE का वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाला है, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, वहाँ से VE का वैल्यू आएगा 1.31 वोल्ट। ठीक है, हो गया ये। अब VB निकालना है, VBE किसके बराबर होता है, VB माइनस VE, VBE है 0.7, VB कैलकुलेट करना है, VE आया अभी 1.31, तो वहाँ से VB आएगा बराबर 2.01 वोल्ट। तो हर एक पार्ट हमने किया, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने किया। अब एक बुक आती है, जितना मुझे याद है शायद बुक का नाम बॉयलिस्टर है, इस बुक से जाके बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे नोट्स पे भी है। रुको, लेट मी सी, हाँ ये बॉयल स्टेड है, बॉयल स्टेड पे आप लोगों को ये टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, ये मार्क भी किया है मैंने, ये है BJT की DC एनालिसिस पेज नंबर 165 पे, इससे बहुत सारे और सर्किट्स भी है, ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अब हम नोट्स पे जाते हैं मेरे पहले। तो ये हमने देखा BJT का, ये सब हमने देखे, क्वेश्चंस भी हमने किए, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स देखे।
तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये हमने किया, ये क्वेश्चन किया, ऐसे आपको ये अब जितने भी इसमें क्वेश्चन देखे आप लोग साफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो रैंडमली 2-3 उठा के प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। अब हमें अगली वीडियो में क्या पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है, मॉसफेट की डीसी सर्किट, जिसमें ये वाला क्वेश्चन एक बहुत, ये 2 क्वेश्चन है इनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड इन एग्जाम में। ठीक है, मॉसफेट डीसी करेंगे, उसके बाद रेगुलेटर्स हम छोड़ सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं, अगर टाइम आया तब पढ़ेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, बीजेटी बेस्ड करंट में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।